हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग तो क्लास 10th 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे को, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का हम लोग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब सूर्य है, तारा है, ये सब किसका स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है। ये दर्पण सूत्र है। अगर वहीं आपसे पूछ दे क्वेश्चन की लेंथ सूत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि टिंडल प्रभाव जो है वो कहाँ पर देखा जा सकता है? टिंडल प्रभाव जंगल में देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव को खेत में, बाजार में नहीं देख सकते, जंगल में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना की व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब तारा टिमटिमाता है, किस कारण टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऑप्शन देगा तो मार देंगे, नहीं तो अपवर्तन देगा तभी भी वही सही है, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब जो हमारा नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? यदि किसी बल्ब से 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड हो गया, और ये हो गया 120 कूलम, तो 120 हो गया 1 कूलम। तो आपका कितना विद्युत धारा होगा? तो हम लोग सिंपल सा फार्मूला जानते हैं, आई बराबर का होता है जी Q/T। अब ई कितना है? आई बराबर होता है Q/T। तो आई कूलाम है 120, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका विद्युत धारा कितना एम्पियर का बहेगा? 2 एम्पियर का बहेगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश नहीं होता है या चिन्ह नहीं होता है? ये बहुत ही ज़्यादा VVIP क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है कि कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन और ऋण आवेश जो है नहीं होता है। तो आपका कुंडली है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लघु पथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लघु पथन के समय। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है माइकल फैराडे ने की है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है उत्तल लेंस जी? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो V/U होता है। वहीं अगर दर्पण में आवर्धन पूछ दे तो माइनस में V/U होगा, लेकिन लेंस में पूछेगा तो V/U होगा। अगला प्रश्न कहता है कि दर्पण, गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एक होता है R/2F या F/R/2, ये दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन में जो देगा वो मारेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र में होता है, न मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र का जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो आधारित होता है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन है जो कि बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? तो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है ये बायोगैस नहीं है, आपका नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन सा है जो कि जीवाश्म ईंधन है? तो ये कोयला भी हो जाएगा, हमको लगता है लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जो जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि खतरे के संकेत का जो प्रकाश, खतरे का जो संकेत होता है, खतरे का संकेत, इसमें प्रकाश का रंग किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत में लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1 जूल और 1 सेकेंड का अनुपात क्या होता है? तो 1 जूल/सेकेंड ये किसके बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकेंड, 1 वाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चुंबकीय, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। तो अगर सजातीय होगा तो क्या होगा जी? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर विजातीय होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर चुंबक सजातीय होगा तो प्रतिकर्षण, और विजातीय होगा तो आकर्षण। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, किसको करता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है या डायप्टर भी होता है? अगला प्रश्न कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बाबू? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।